हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इस साल के 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था। और ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में हम लोग का चैप्टर सर्कल से आया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जब 2 मार्क में हम देखते हैं तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था, बट क्वेश्चन वाज नॉट सो टफ। तब स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा था, तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। कैसे है देखिए। A person is standing at P outside a circular ground at a distance of 26 meter from the center of the ground. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, हम उसको डिकोड करेंगे, बट एक बार जस्ट पढ़ लो। He found that his distances from the point A and B on the ground are 10 meter. PA and PB are tangents to the circle. देखिए लास्ट में ये वाला लिख दिया है, PA and PB are tangents to the circle। मतलब ये क्या है, tangents to circles के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन बेस है। ठीक है ना, नहीं यहाँ से आपको ये मालूम चल गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। टेंजेंट दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, बहुत ही इजी है। टेंजेंट दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ से समझ गया क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको एक फिगर में लाते हैं और क्वेश्चन को स्क्वीज करके क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो पहले क्या बोला, एक सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, एक सर्कुलर ग्राउंड हम लोग ले लेते हैं। लेट दिस इज द सर्कुलर ग्राउंड। ए पर्सन पी इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी आउटसाइड ए सर्कुलर ग्राउंड। कहां पे खड़ा है वो, बाहर में किसी एक पॉइंट पी पे वो खड़ा है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। वेरी गुड। सेंटर ऑफ द ग्राउंड से कितना दूर में खड़ा है वो, 26 मीटर। कितना दूर में खड़ा है वो, 26 मीटर दूर खड़ा है। ओके, he found that his distances from the point A and B on the ground are 10 मीटर। ठीक है ना, नहीं तो A और B तो हमको टेंजेंट दे दिया, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है 10 और यहां से डिस्टेंस कितना है 10। तो ये कितना दे दिया मेरे को 10 मीटर, ये कितना दे दिया मेरे को 10 मीटर। अब मेरे को क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। ओके, रेडियस पूछा है तो मैं रेडियस को से ज्वाइन कर दिया। इसको O ले लिया, इसको A, इसको B। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल है। देखिए आपको 90 का ऑपोजिट वाला मिल गया, क्या हाइपोटेन्यूज एक साइड मिल गया। आपको रेडियस निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपली हमको पाइथागोरस थ्योरम डाल देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए किस तरीके से अप्रोच लेना है। OA is radius, OA is radius, PA is tangent, PA is tangent. Therefore क्या हो जाएगा, PA is perpendicular to OA, which implies हमारा एंगल OAP एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAP हमारा क्या हो जाएगा, हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, OA कितना हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज कौन है 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले साइड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब हमारा कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइज OA इज इक्वल टू अंडर रूट 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है 676। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा अगर आप 30 तक स्क्वायर और 25 तक क्यूब याद कर ले। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, विच इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा मेरा 576। और 576 किसका स्क्वायर है 24 का। ठीक है, किसका स्क्वायर है 24 का। तो ये मेरा कितना आ गया 24 मीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA is equal to hence the radius of the circular ground, hence the radius of the circular ground is 24 meters। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम के कुछ और प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को एक ही प्लेलिस्ट में रख दिया गया है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें आप जाके 10th क्लास के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आप वहां पर देख सकते हो, पिछले साल के भी और इस साल के भी। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।